आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रख सकते हैं। क्या आपको भी आपका पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है? तो मेरी ये 5 बातें, ये मेरी ये 5 टिप्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे याद करने में। कुछ लोग मानते हैं कि पढ़े हुए याद रखना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये बात सच है कि अगर हम अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे या फिर याद करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमारी प्रैक्टिस को, हमारे बेहतर तरीक़ों पर ध्यान देना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए आज 5 टिप्स लाया हूँ, जो 5 टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाने में, आपकी याद शक्ति को बढ़ाने में। आप लंबे समय तक इन सभी चीज़ों को याद भी रख पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। तो ये 5 टिप्स हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। मेरी पहली बात, जब भी आप पढ़ने बैठे अपने हाथ में पेन या पेंसिल ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो जो चीज़ें आपको नए शब्द आ रहे हैं या नए टॉपिक्स आ रही हैं उनको राइट डाउन करो, क्योंकि राइट डाउन करने से वो चीज़ें आपके ब्रेन में या आपके दिमाग में छप जाती हैं। इसलिए पेंसिल का यूज़ करें। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठे, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कोई भी ख़ास चीज़ें जो होंगी या ख़ास बातें जो होंगी उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और उसको आप समझ कर लिख भी सकते हो। मेरी दूसरी बात, नोट्स खुद ही बनाएं। जहाँ तक हो सके अगर आप किसी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो उन सभी चीज़ों को खुद ही सॉल्व करें। या कोई फेयर या नोटबुक्स आप लिख रहे हो तो दूसरों से ना लिखवाएं बल्कि खुद ही लिखिए, क्योंकि खुद से लिखने पर आपको ये रियलाइज़ रहता है या ये आपको पता रहता है कि मैंने कितनी चीज़ों को कितनी मात्रा में लिखी है और कैसे लिखी है, किस तरीके से लिखी है। वो सारी नॉलेज आपको ऑटोमेटिक हो ही जाती है। ये मेरी 2 बातें। मेरी तीसरी बात है कि हमेशा जहाँ तक हो सके ग्रुप स्टडी करें, क्योंकि ग्रुप स्टडी हमारे लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। ग्रुप स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम किसी ग्रुप में कोई क्वेश्चन को उठाते हैं या किसी मुद्दे पर रखते हैं तो वहाँ पर एक दिमाग नहीं बल्कि 5 दिमाग वर्क करते हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए ग्रुप स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम किसी से पूछ सकते हैं और अपने आंसर को भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमसे पूछेगा तो हमें भी कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। इसलिए ग्रुप स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी चौथी बात, पढ़ाई के दौरान हमेशा ब्रेक लेते रहे, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है वो थक जाता है किसी भी चीज़ को निरंतर पढ़ने में। तो जहाँ तक हो सके हर 1 घंटे में या 1.5 घंटे में अपनी स्टडी के बीच में आधे घंटे का या फिर 15 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाए ताकि आपके ब्रेन को दूसरी चीज़ों को याद करने में थोड़ी राहत भी मिल जाए और उसे आसानी से वो समझ भी पाए। मेरी 5वीं बात जो मेन और ख़ास है सारे इन चारों में से, तो 5वीं बात ये है, रिवीज़न करना ना भूलें। हमेशा अपने ब्रेन को रिकॉल करते रहें कि मैंने जो चीज़ें सुबह पढ़ी थी क्या वो मुझे याद है या नहीं। इस बात को अपने ब्रेन को याद दिलाते रहें कि जो मैंने पढ़ा था वो याद है या नहीं। तो इसलिए आपको 5 मिनट या 10 मिनट जो सुबह आपने पढ़ा था उसको रिवीज़न कर लें, क्योंकि रिवीज़न से वो चीज़ें कंफर्म हो जाती है और आपके ब्रेन में दोबारा याद हो जाती है।